नमस्कार, मैं दीपक राणा। लोकसभा में चुनाव प्रचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का आदेश दूर तक प्रभाव डाल सकता है और डालेगा, जो भविष्य के लिए उदाहरण बनेगा, नजीर बनेगा। कानून के विशेषज्ञों का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश ही नजीर होता है और यह आदेश भी नजीर होगा। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया कहते हैं कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी है, लेकिन इस आदेश के बाद कोई भी किसी भी चुनाव में इस आदेश का हवाला देकर, उदाहरण देकर प्रचार के लिए जमानत मांग सकता है। इस फैसले को नजीर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। जेल में बंद कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पार्टी का मुखिया है या पद अधिकारी है अथवा वह खुद चुनाव लड़ रहा है, इस आदेश का उदाहरण देकर अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नजीर होने पर दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा कहते हैं कि यह आदेश एक गलत मिसाल कायम करेगा। इससे तो अपराधियों के लिए भी अंतरिम जमानत मांगने का एक रास्ता खुलता है। जस्टिस ढींगरा कहते हैं कि वैसे तो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस की फसल बुआई और व्यापार की देखरेख के मामले से तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन जस्टिस ढींगरा ने कहा है कि क्यों नहीं तुलना हो सकती है। कोई यह क्यों नहीं कह सकता कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है तो मेरा आधार तो इससे भी ज़्यादा गंभीर है। वैसे अंतरिम जमानत के आधार के मुद्दे पर हंसारिया का कहना है कि अंतरिम जमानत हमेशा केस की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर दी जाती है। जस्टिस ढींगरा पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय के मामले का उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि जब वह जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश थे तो टाडा कानून में आरोपित कल्पनाथ राय का मुकदमा उनकी ही अदालत में चल रहा था। कल्पनाथ राय उस समय सांसद थे और उन्होंने सांसद होने के आधार पर संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। जस्टिस चीफ ढींगरा कहते हैं कि उन्होंने कल्पनाथ राय की अंतरिम जमानत इसी आधार पर खारिज कर दी थी कि अगर उनका सांसद होने के नाते विशिष्ट अधिकार है तो एक आम आदमी को अधिकार क्यों नहीं हो सकता, और जिसका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अर्जी इसी आधार पर खारिज की थी कि उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता हो। इस फैसले को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जो अंतरिम जमानत दी है, उन पर प्रश्न उठने तो अब स्वाभाविक है और यह प्रश्न उठेंगे ही। केजरीवाल को जेल से बाहर आने की विशेष सुविधा केवल इसलिए दी गई ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई है। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जिस मामले में जेल में है उस पर ना कुछ बोलेंगे और ना गवाहों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होते ही केजरीवाल को जेल में वापस लौटना होगा। इसका अर्थ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को गंभीर माना है या फिर फिलहाल उन्हें निर्दोष मानकर नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जिस भी आधार पर यह पाया हो कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किसी नेता की ओर से चुनाव प्रचार करना, जैसा कि ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, और यदि यह मौलिक और संवैधानिक अधिकार है तो क्या वह अन्य नेताओं और खासकर उन नेताओं को मिलेगा जो अपने दल या संगठन के प्रमुख या वरिष्ठ नेता है या पद अधिकारी है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि कई छोटे छोटे दल के नेता भी दागी किस्म के हैं। क्या उन्हें भी वैसी ही सुविधा मिलेगी जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की यह दलील ठुकरा दी कि केजरीवाल को जमानत देने से एक खराब नज़ीर कायम होगी, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और कल को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी इसी आधार पर जमानत मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अमृतपाल का मामला केजरीवाल के मामले से अलग है, लेकिन क्या इससे अमृतपाल जैसे लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देंगे? प्रश्न तो यह भी है कि जिस आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली है, क्या उसी आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिलेगी? हाई कोर्ट की ओर से अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उनसे अगले सप्ताह आने को कहा गया। अब हो सकता है कि इन्हें भी राहत मिल जाए, लेकिन तब तक तो झारखंड के कुछ सीटों पर मतदान हो चुका होगा। क्या उनका दोष यही है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले त्यागपत्र दे दिया और जेल से सरकार चलाने की जिद नहीं पकड़ी? न्याय, समानता, सबको बराबरी के सिद्धांत की मांग करता है। केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए भी प्रश्न खड़ा कर रही है कि अतीत में कई प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं मिली। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केजरीवाल को चुनाव के मौके पर इसीलिए जेल जाना पड़ा और शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई इसी कारण नहीं हो सकी, क्योंकि वह कई महीनों तक प्रबंधन ईडी के सम्मन की अनदेखी करते रहे। प्रश्न तो यह उठ चुका है, अंतरिम जमानत भविष्य में भी यह उदाहरण दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।